महादेव। भक्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या महादेव केवल इंसानों की रक्षा करते हैं या फिर वो उन बेजुबान जानवरों की पुकार भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे मध्य प्रदेश के एक महावत ने अपना जीवन बदल देने वाला अनुभव बताया है। उनका कहना है कि जब उनका सबसे प्यारा हाथी मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, जब डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, तभी मंदिर में एक ऐसे अघोरी बाबा आए जो कुछ ही मिनटों बाद बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन्होंने हाथी को ऐसा क्या खिलाया कि उसके हालात अचानक सुधरने लगे, और जब महावत उन्हें धन्यवाद देने गया तो पूरे मंदिर में उन्हें कोई क्यों नहीं मिला। इस घटना का, इस प्रसंग का सबसे रहस्यमय हिस्सा आखिर में है। आप भी सुन के हैरान हो जाओगे, इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हर हर महादेव। ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। वहां एक साधारण महावत था। उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। ना कोई बड़ी नौकरी, ना कोई खेत, बस पास में क्या था, एक हाथी, और वही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। उस हाथी का नाम था शामू। शामू केवल एक जानवर नहीं था, वो उस महावत का पूरा परिवार था। दोनों सालों से साथ थे। महावत जहां जाता, शामू उसके पीछे पीछे चलता। अगर गांव में कोई शादी होती तो लोग शामू को बुलाते। अगर कोई धार्मिक यात्रा निकाली जाती तो सबसे आगे शामू चलता। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते। गांव के बुजुर्ग उसके सर पर हाथ फेरते। शामू भी कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। महावत कहता था, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा शामू है। भक्तों, जानवर केवल प्यार समझते हैं। जिसने उन्हें सच्चा प्रेम दिया वो उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सही कह रही हूँ। महावत भी शामू का बहुत ध्यान रखता था। समय समय पर खाना, नहलाना, घुमाना, सब कुछ अपने हाथों से करता। लेकिन एक छोटी सी गलती कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। एक दिन महावत की छोटी सी कुटिया में बहुत सारे चूहे आ गए। पहले तो महावत ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे चूहों ने कपड़े काटने शुरू कर दिए, अनाज खराब कर दिया, रात भर आवाजें आने लगी। महावत कई दिनों तक अलग अलग उपाय करता रहा। कभी जाल लगाया, कभी पिंजरा लगाया, कभी बिल बंद किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आखिरकार परेशान होकर उसने बाजार से चूहे मारने की दवाई खरीद ली। उसने एक रोटी पर वो दवाई मिलाई और उसे चूहों के बिल के पास रख दिया। फिर वो दूसरे कामों में लग गया। उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों में यही रोटी उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाएगी। हुआ क्या भक्तों, शामू हमेशा की तरह इधर उधर घूम रहा था। उसे भूख लगी थी। उसने जमीन पे रखी वही रोटी देखी और बिना कुछ सोचे खा ली। तो महावत को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। शाम होने लगी, कुछ घंटे बीते और तभी शामू अचानक जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। वो बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई, सांस तेज हो गई। कुछ ही देर में उसके पैर लड़खड़ाने लगे। महावत दौड़ के उसके पास आया। उसने देखा शामू की हालत हर मिनट बिगड़ रही है, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब है। और तभी उसकी नजर उस जगह पे पड़ी जहां उसने वो जहरीली रोटी रखी थी। रोटी गायब थी। अब चूहे खाते तो कुछ थोड़ा बहुत खाते, पूरी रोटी थोड़ा खा लेते, और चूहों को खाया हुआ ना अलग से पता चलता है। और अब महावत को समझ आ गई सारी बात। उसके हाथ कांपने लगे। वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। बार बार एक ही बात बोल रहा था, हे भगवान, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। उसने तुरंत गांव के पशु चिकित्सक को बुलाया। डॉक्टर जल्दी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी की जांच की, कुछ दवाइयां दी, लेकिन समय निकलता जा रहा था और कोई फायदा नहीं हो रहा था, और शामू के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। कुछ ही देर बाद शामू जोर से चिल्लाया और धड़ाम से जमीन पे गिर गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। महावत उसके सर पर हाथ रखकर रोने लगा। वो बार बार कह रहा था, शामू उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन शामू बिल्कुल निढाल होकर पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। हर किसी को लग रहा था बस अभी गया, अभी गया। महावत को लगा अब शायद उसका साथी उसे छोड़कर चला जाएगा। भक्तों, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो भगवान की ओर देखता है। महावत दौड़ते हुए गांव के पास बने प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में उस समय बिल्कुल सन्नाटा था। उन्होंने शिवलिंग के सामने सर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे।
उन्होंने रोते हुए कहा, महाकाल महाकाल, गलती मेरी थी, सदा मुझे दीजिए, बेचारे मेरे रामू को नहीं, मेरे श्यामू को बचा लीजिए, बचा लीजिए, वो बेजुबान है, वो निर्दोष है, उसका क्या दोष, उसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं। और वो रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, कुछ देर वहीं बैठे बैठे रो रहा है। तभी मंदिर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक अघोरी बाबा धीरे धीरे मंदिर के अंदर आ रहे थे। लंबी लंबी जटाएं, पूरे शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की मोटी मोटी मालाएं, चेहरे पर गहरी शांति। उसने महावत से पूछा, बेटा क्यों रो रहा है। महावत ने रोते रोते सारी बात का सच बता दी। अघोरी बाबा कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए और कहा, चलो मुझे वहां ले चलो। दोनों तुरंत शामू के पास पहुंचे। चारों तरफ गांव वाले घेरा लगा के खड़े थे, सबकी नजर शामू पे थी, क्योंकि शामू सभी का प्यारा था। अब सबने अघोरी बाबा को देखा कि भाई ये कौन आए हैं। बाबा धीरे धीरे हाथी के पास आए, उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, कुछ पल तक आंखें बंद रखी, फिर अपनी झोली में हाथ डाला, उसमें से एक केला निकाला, उस केले पर उन्होंने कुछ मंत्र बोला और धीरे से शामू के मुंह में रख दिया। सभी लोग सांस रोके दृश्य देख रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ मिनट ही बीते थे कि शामू ने हल्की सी हरकत की, उसकी सूंड हिली, धीरे धीरे उसने आंखें खोली, फिर उसने उठने की कोशिश की। महावत और गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए। कुछ ही देर में शामू अपने पैरों पे खड़ा हो गया। वो पहले धीरे धीरे चला, फिर सामान्य जैसे वो मटक के चलता था ऐसे चलने लगा। महावत तो खुशी के मारे बिल्कुल पगला ही गया, रो रो के उसका बुरा हाल था। उसने तुरंत बाबा के चरण छूने के लिए जैसे ही बाबा की तरफ देखा, बाबा मुस्कुराकर मंदिर की ओर चल दिए। महावत ने सोचा, पहले शामू को देख लूं, फिर बाबा का धन्यवाद करूंगा। करीब 10 मिनट बाद वो मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने पूरे मंदिर में खोजा, आसपास देखा, लोगों से पूछा, बट किसी को भी कुछ नहीं पता था। सबका एक ही जवाब था कि यहाँ तो कोई बाबा आया ही नहीं। किसी ने, मतलब देखो, मंदिर से बाहर निकलते, कहीं पास बैठे जो फूल वाला था, कोई तो देखता अगर वो मंदिर से बाहर निकलते। महावत हैरान रह गया। उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी ने भी कहा कि भाई मंदिर में तो कोई भी नहीं आया, मैं तो यही बैठा हूँ, मैंने तो किसी अघोरी को अंदर आते हुए नहीं देखा था। और महावत ने बहुत अच्छे से देखा था कि बाबा मंदिर के अंदर जा रहे हैं। भक्तों, महावत कहते हैं कि उसी पल उन्हें लगा कि जिसे वो अघोरी बाबा समझ रहे थे वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो भगवान शिव की कृपा थी, वो स्वयं हमारे भोलेनाथ थे। क्योंकि शिव को पशुपति नाथ भी कहा जाता है ना, मतलब सभी जीवों के स्वामी। उनके लिए इंसान और जानवर में कोई भेद नहीं। जो भी जीव संकट में होता है उसकी रक्षा करना ही मेरे शिव का मेन उद्देश्य होता है ना। तो भक्तों, इस प्रसंग से, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि किसी भी तरह की जहरीली दवा या खतरनाक चीजें हमेशा बहुत सावधानी से रखें। कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही किसी बेजुबान जानवर की जान तक को खतरे में डाल सकती है। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द उन्हें भी उतना ही होता है जितना हमें। अगर आपके घर में कोई पशु या पालतू जानवर है तो उसका ध्यान अपने परिवार के सदस्य की तरह ही रखिए। और अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी अनुभव हुआ है, कोई घटना हुई है जब आपको लगा कि भगवान ने किसी संकट से आपकी या किसी बेजुबान की रक्षा की, तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये प्रसंग, ये घटना अच्छी लगी, मन में कुछ प्रेरणा मिली, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखे हर हर महादेव। और इस वीडियो को उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए जो भगवान भोलेनाथ से प्रेम करते हैं। हर हर महादेव।